अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल के साथ कर लेते हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। यहाँ पर पहले आपको बताएंगे कि टोटल आपके पास जो पेयर्स इसके बाइनरी रिलेशन होंगे वो कितने आपके पास यानी आ सकते हैं। डिटेल से इसको चलो वन बाय वन इसको सॉल्व कर लेते हैं तीनों पार्ट्स को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है, यानी अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर द रूट 2 स्क्वायर द रूट 3 स्क्वायर द रूट 5 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो यहाँ पर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इनटू दिस। पहले इसको इसके साथ स्क्वायर द रूट 2 इनटू 3 स्क्वायर द रूट 5, फिर आपके पास स्क्वायर द रूट 3 और ये हो जाएगा। और इसी तरह पर ये इसके साथ आपने करना है मल्टीप्लाई स्क्वायर द रूट 5 और 3 इंटू स्क्वायर द रूट 5। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसमें ये 1 है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो ये 3 1 ज़ार 3, ये टोटल आपके पास 3 पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। अब इसमें टोटल जो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन वो आपके पास 2 पावर n मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई b। यहाँ पर 2 पावर आप इसमें हमारे पास कितने हैं, 3 है और दूसरे में 1, तो 3 ये 2 पावर हो जाएगा 3 और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। टोटल जो यहाँ पर हमारे पास रिलेशंस बनेंगे वो हमारे पास 8 बनेंगे। तो नाउ यहाँ पर अब हम इसको इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें निकाल लेते हैं R1। चूँकि कितने रिलेशंस हमारे पास बनेंगे, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि 8 बनेंगे। तो 8 किस तरह से इसमें से बनेंगे, तो R1 हर एक सेट के अंदर एक हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, उसको कहते हैं R1 यहाँ पर। और इस तरह R2 अगर हम ले लें तो एक एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक एक पेयर ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर द रूट 2 और ये हमारे पास ये इंटू स्क्वायर द रूट 5, ये आपके पास R2। और इसी तरह R3 अगर आप लें तो ये आपके पास इसको अगर आप ले लें तो 3 इंटू स्क्वायर द रूट 5। और फिर इसी तरह R4 इसको आपने अकेले लेना है, स्क्वायर द रूट 5 3 इंटू स्क्वायर द रूट 5। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 2 2 लेने हैं। ये आपने अकेले एक एक पेयर लिए तो 3 ये आपके पास सेट बन गए और एक एम्प्टी सेट, ये 4 बन गए। अब 2 2 को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों पेयर्स को। यहाँ पर R5 को मैं ले लेता हूँ, तो ये और ये, यानी पहले इन दोनों को ले लेते हैं स्क्वायर द रूट 3 स्क्वायर द रूट 5 और यहाँ पर दूसरा इसके साथ इसका पेयर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद R6 टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 बनेंगे। इसका इसके साथ ले लिया तो अब ये इसके साथ ले लेते हैं, तो स्क्वायर द रूट 2 स्क्वायर द रूट 5, यहाँ पर ये वाला इसके साथ ले लेते हैं तीसरा, यहाँ पर जो पेयर था। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन हो गया। और इसी तरह यहाँ पर अगर दूसरे और तीसरे को हम ले लें तो ये हमारे पास एक और रिलेशन हो जाएगा 7। यहाँ पर ये दूसरे और तीसरे को ले लेते हैं, इनका पेयर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर द रूट 5 और ये इंटू स्क्वायर द रूट 5, ये हमारे पास एक और रिलेशन हो गया। और आखिर में जाहिर बात है एक और आपने, तो ये तीनों आपके पास आ जाएंगे, ये तीनों पेयर इस सेट के अंदर। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन। और 8 इक्वल टू ये पूरा आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये हमारे पास तीनों पेयर्स को आपने ऊपर लिखना है जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए थे आपके पास। इसी तरह तो ये हमारे पास पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह।
तो यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट हमने सी, यहाँ पर पाई और यहाँ पर जो आपके पास रेशनल नंबर है ई, ये इन दोनों का सेट बनाया गया है। तो इसमें अगर आप इसका कार्टेशियन सबसे पहले उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर दो ही एलिमेंट है सी के अंदर, तो सबसे पहले हम जो है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आई और ई और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय इसी के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 2 इसमें है 2 इसमें है तो पहले अगर ए और बी, तो ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4 उस हिसाब से आ जाएंगे। यहाँ पर 4 तरह के इसके रिलेशन, पहले पाई को इसके साथ इसका आ जाएगा पाई इंटू पाई, फिर पाई इंटू ई और फिर ई इंटू पाई और फिर ई इंटू ई के साथ आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस। यहाँ पर टोटल हमारे पास जिस तरह आपको बताया था कि 2 2 ज़ार 4 यानी 4 आपके पास यहाँ पर पेयर बन गए। तो यहाँ पर 2 पावर n और आपके पास C/2 यहाँ पर C। तो इसमें हमारे पास चूँकि 2 इसमें है और 2 इसमें, तो 2 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पर 2 2 ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास हो गया 16। यहाँ पर 16 रिलेशन इसमें बनने चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसके ऑल पॉसिबल जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर हमने कर दिया। बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, 16। तो R1 हमारे पास क्या होगा, वो तो एम्प्टी सेट, हर एक सेट के अंदर एक सेट पाया जाता है, उसको एम्प्टी सेट या ब्रैकेट से इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, इस तरह भी ये उसका सिंबल है एम्प्टी सेट का। यहाँ पर देखें एक एक सेट हम ले लेते हैं। यहाँ पर R2 हमारे पास दूसरा जो बाइनरी रिलेशन होगा वो पाई और पाई आपके पास बनेगा, और इसी तरह आपके पास जो R3 बनेगा वो पाई इंटू ई ये आपके पास बन जाएगा, और इसी तरह R4 आपके पास ई और पाई बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर R5 जो आपके पास बनेगा वो ई और ई यहाँ पर। तो ये आपने सिंगल यानी 4 ये जो सबसेट हैं इसके वो सिंगल आपने लिए और एक एम्प्टी सेट 5 बन जाएंगे। अब 2 2 आपने लेने होंगे। तो 2 2 के लिए हम यानी 2 2 से यहाँ पर पेयर लेंगे। तो यहाँ पर और 6, पहले हम ये दोनों ले लेते हैं, पाई और हमारे पास यहाँ पर पाई और ई, यहाँ पर एक और ये बाइनरी रिलेशन हो गया, और इसी तरह 7 इसको इसके साथ ले लेते हैं, पहले और तीसरे को। पहला और तीसरा हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो 8वां यहाँ पर पहला और ये आपके पास आखिरी आ जाएगा, पहला और आखिरी। और इसी के बाद अब यहाँ से पहले तो हमने ख़त्म कर दिया, दूसरे से यहाँ से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो 9 बनेगा ये और ये तीसरा, और यहाँ पर दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा, और यहाँ पर R10 जो होगा वो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर तीसरा, और ये आपके पास यहाँ से इसके 2 रिलेशन बने, एक इसके साथ और एक इसके साथ इसका बनेगा, यानी पाई और ई यहाँ पर। और इसी तरह R11 जो बनेगा यहाँ पर वो आप इसका और इसका यहाँ पर आप इसका बना सकते हैं, तीसरे और चौथे का जो तीसरा पेयर है आपके पास, और यहाँ पर जो आपके पास चौथा पेयर है। तो इसी तरह यहाँ तक ये आप पहुँच आएंगे। उसके बाद आपके पास क्या 2 2 वाले ख़त्म हो जाएंगे या इतने ही आएंगे। इसके बाद यानी 2 2 पेयर आपने लिए, अब 3 3 पेयर लेने होंगे। तो R12 हमारे पास क्या होगा, यानी पहला पेयर आपने लेना है यहाँ पर पाई और पाई जो आपके पास है, और फिर उसके पास यानी पहला दूसरा और तीसरा ले लें आप यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, R13 यानी 3 3 पेयर आपने यहाँ पर अब इसके लेने होते हैं। तो अब यहाँ पर आप पहला जो है आपके पास पहला और दूसरा
तीसरे की बजाय आपने चौथा ले लेना है। चौथा जो पेयर है वो ई है। और अब इसके बाद आपके पास 14, उसको आपने कैसा यहाँ पर लेना होता है। तो यहाँ पर R14 में आप यानी यहाँ पर पहला ले लें, फिर तीसरा ले लें और फिर आप चौथा ले लें। यहाँ पर दूसरा भी साथ है, दूसरे को निकाल कर अब पहला पेयर, फिर उसके बाद तीसरा पेयर आपके पास कौन सा है, ई इंटू पाई, ये आपके पास, और फिर ये जो चौथा ई और ई, ये आप ले लें। उसके बाद R15 में आपने क्या करना है, एक और भी इसका आपके पास तीन तीन के जो आपके पास टोटल पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 आपके पास बनेंगे। तो यहाँ पर इसको दूसरे तीसरे चौथे को अगर आप ले लेते हैं, ये आपके पास इसमें नहीं होगा। ऊपर आपने करना है कि रिपीट ना हो जाए, यानी दूसरा तीसरा और यहाँ पर चौथा। तो गालिबन यही आपके पास इसके ये पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई और ई आपके पास इसमें तो नहीं है, तो ये पेयर ऊपर नहीं है। और लास्ट 16 में आपने कौन सा लेना है, 16 में आपने चारों पेयर्स को लेना होता है 16। तो ये आपके पास इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे। ई और ई, इस तरह ये 16 आपके पास रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की, इसका अगले पार्ट की तरफ, तीसरे पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर इसका हमारे पास जो तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को वो कर लेते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट हो और यहाँ पर अगर आपके पास हो तो कितने आपके पास पॉसिबल जो हैं वो पेयर्स आएंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके पास 2 ही आएंगे। तो इसको आप निकाल भी ले, 5 और 1 ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास 5 और 0 यहाँ पर। तो जिस तरह मैंने बताया था कि 2 ही आपके पास आएंगे, इसको एक बार इसके साथ और एक को इसके साथ आपने लेना होता है। अब आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल जो रिलेशन यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आपके पास रिलेशंस, वो आपके पास कितने बनेंगे, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2 पावर आपके पास n इंटू ए मल्टीप्लाई बाई बी, कोई से आपके पास 2 हों। तो ये तो आपके पास d इंटू ई है, तो यहाँ पर आप d इंटू ई भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास होगा 2 पावर, इसको इस तरह आप कर सकते हैं कि ये आपके पास d में 1 है और दूसरे में आपके पास कितने हैं, 2 है। तो 2 पावर 2 ये आपके पास बनेंगे 4 रिलेशन यहाँ पर। तो R1 हमारे पास जिस तरह है एम्प्टी सेट, इस तरह भी आप जाहिर कर सकते हैं। R2 हमारे पास क्या होगा, पहले एक पेयर को यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर अलग अलग ले लेते हैं इसको। R3 में हमारे पास हो जाएगा 5 और 0, और इसी तरह आखिरी में आपने दोनों लेंगे, यानी सारे लेने होते हैं लास्ट वन में। अगर 3 हो तो 3, अगर 2 हो तो 2। तो इसमें ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस हमारे पास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, p इक्वल टू 7 8 9, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशन फ्रॉम p टू p, आल्सो फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ ईच रिलेशन। यानी अगर p आपके पास इसके इक्वल है तो आपने 2 बाइनरी रिलेशन लिखने हैं p टू p में, और उस जो 2 रिलेशन आप लिखेंगे उसमें आपने डोमेन और रेंज को भी फाइंड आउट करना है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, डिटेल से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरह बताया गया है, p हमारे पास इसके इक्वल हो, देन एंड टू बाइनरी रिलेशन आपने फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम p टू p, आल्सो फाइंड डोमेन्स इन रेंज ऑफ ईच रिलेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके अंदर 2 रिलेशन जो है फाइंड आउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर इसका जो है करने के लिए 7 8 और 9 इसके साथ यानी 8 सेल, उसके साथ आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 7 7 7 8 और फिर हमारे पास 7 9, और इसी तरह आपके पास 8 7 8 8
8 9 और इसी तरह ये 9 7 9 8 और 9 9 आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपके पास टोटल यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर होंगे तो यहाँ पर 3 है या 3 3 are 9 तो टोटल 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें टू रिलेशंस हम करेंगे तो R1 और R2 तो कंसिडर लेट यानी हमारे पास जो है R1 इक्वल टू, इसमें आपने कोई से मतलब 3 लेते हैं 4 लेते हैं ऑर्डर पेयर। चलो मैं यहाँ से 7 7 यहाँ पर लिख लेता हूँ, दूसरा यहाँ पर 7 8, फिर आगे अगर आप जाते हैं तो 8 7, फिर आगे 8 8 या 8 9 यानी मर्ज़ी है। और इसी तरह आगे इससे आगे जाएं तो 9 7 और यहाँ पर एक और इसके साथ लें तो 9 8, कोई सा आप करना चाहें तो लिख सकते हैं। ये R1 हमारे पास हो गया। और इसी तरह R2 एक और ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं या इधर ही से दरमियान में आप इसको चेंज कर सकते हैं। 7 7 7 यहाँ पर 9, यहाँ पर आगे आप 8 7, आगे 8 9, फिर आगे 9 8 और इसी तरह 9 9 अगर आप लें, बहुत तरह के रिलेशंस आप इसमें से लिख सकते हैं। तो अब इसका हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमने ये लिख लिए हैं कोई से 2 रिलेशन। इसमें आप जो है ना कई तरह के अकेले भी इसको 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी आप लेना चाहें, कितने ही ऑर्डर पेयर आपकी मर्ज़ी है जितने आप लेना चाहें इसमें। तो बहुत सारे आपके पास इसमें चूँकि 2 पावर 3 बहुत सारे इसमें रिलेशनशिप जो है वो बन सकते हैं जो आपने यहाँ पर लेने हैं। तो डोमेन पहले हम कर लेते हैं कि डोमेन हमारे पास डोमेन ऑफ R1। अगर यहाँ पर R1 का आपने डोमेन लेना है तो यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं उनका आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उनका पहला एलिमेंट जस्ट लेना होता है। अगर इसका R1 का मैं पहला एलिमेंट यहाँ पर 7 लेकिन रिपीटेड ना हो, यहाँ पर भी 7 है, हमने 7 नहीं लेना तो ये 8 हो जाएगा। आगे आपके पास ये 9 है, यहाँ पर भी 9, हमने सिर्फ एक बार रिपीटेड वाला नहीं लेना होता, सिर्फ पहले जो है आपने एलिमेंट्स लेना होता है लेकिन जो रिपीटेड ना हो। यहाँ पर भी 7 तो यहाँ तो हमने एक बार इसको लिया। इसी तरह रेंज अगर आप निकालना चाहें तो रेंज ऑफ R1, ये जो आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है इसके अंदर रेंज कहते हैं y की वैल्यू, जो x होता है ये डोमेन होता है और y आपके पास रेंज। तो हम दूसरी वैल्यू को यहाँ पर ले लेते हैं R1 की। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू 7, फिर यहाँ पर ये सेकंड आपके पास 8 और आगे ये आपके पास फिर 7 आ रहा है। और यहाँ से आपके पास अगला अगर आप लेना चाहें जो चेंज हो वो आपके पास 9 ही, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो हमने 9 ही यानी ये ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 7 8 9। इसी तरह डोमेन ऑफ R, यहाँ पर डोमेन ऑफ R2 और रेंज अगर आप करना चाहें तो रेंज ऑफ R2, यहाँ पर ये दोनों। तो यहाँ पर अगर इसमें से हम देख लें, यहाँ पर पहले वैल्यू 7 है, यहाँ पे फिर 8 आप ले सकते हैं, फिर यहाँ पर ये 9 जहाँ पे ये चेंज हो 7 8 9, यहाँ पर इसमें ये आप ले सकते हैं। और रेंज जो आपने यहाँ पर जो रिलेशन बनाया है वो 2 पेयर्स का आपने बनाया है, वो ये आपके ऊपर, ये इसका क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि बाकी टीचर्स के साथ या बुक के साथ आपका आंसर मैच करे। यहाँ पर जो रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट किया है तो रेंज और डोमेन भी आपको उसी के मुताबिक बनेगा। आपने सिर्फ यहाँ पर 2 पेयर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 लिए हैं तो ज़ाहिर बात है उसका डोमेन कुछ और बनेगा। अगर आपने सिर्फ 3 पेयर्स लिए हैं तो उसका डोमेन रेंज जो है वो डिफरेंट भी बन सकता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर डोमेन ऑफ R2 दोबारा से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये आपके पास 8 है, यहाँ पर ये 9, तो 7 8 9 ये डोमेन। और इसी तरह रेंज जो है R2 यानी इसकी जो y वाली वैल्यू है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपके पास 8 है
और यहाँ पर ये 9 है, तो ये 7, 8, 9 ये भी इसी तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि डोमेन और रेंज को आप समझ गए होंगे। डोमेन जो आपके पास जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो होती है, और रेंज जो आपके पास यानी वाई वाली वैल्यू जो सेकंड वैल्यू होती है। इस तरह ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को अपलोड करेंगे। तो उसके लिए अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।